नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु आप सभी को ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, घर में 90% घरों में हम आज देखते हैं कि कहीं न कहीं अशांति है। कहीं सास बहू की नहीं बन रही है, कहीं बेटा बहू में नहीं बन रही है। चारों तरफ एक कलह का वातावरण। कभी कभी तो जो घर का मालिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही रहना पसंद करता है। घर की स्थिति आते ही उसका दिमाग मूड खराब हो जाता है उसका। ऐसी स्थिति में घर में जो कलह है उसे शांत करने के लिए आज फिर हम कुछ ऐसे उपाय, भाई कुछ इस बार ऐसे उपाय हैं कि थोड़ा आपको मेहनत करके कहीं से प्राप्त करने पड़ेंगे। वैसे ये पंसारी की दुकान पे चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ बड़ी सरल चीज़ें हैं। देखिए आप, एक तो अलसी, धतूरा, धनिया, शिवलिंगी और भांग। अब ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? अलसी एक, अलसी के बीज, धतूरा के बीज और धनिया, शिवलिंगी, भांग। शुक्र से शुरू करके 11 दिन, शुक्रवार से शुरू करें। इतनी चीज़ 5 चीज़, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ आप थोड़ी थोड़ी ले आइए। ये भी टोटका है भाई एक, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। अलसी के कुछ, थोड़ी सी अलसी, अलसी के धतूरे के बीज, थोड़ी सी धनिया और शिवलिंगी। ये आपको पंसारी दुकान पे मिल जाएगी शिवलिंगी। और भांग, भांग तो आप जानते ही हैं, भगवान शिव के अभिषेक करते हैं तब लाई जाती। तो अब अपने को एक चीज़ थोड़ी शिवलिंगी लाना पड़ेगा। अलसी, धतूरा, धनिया सब मिल ही जाएगा घर में। ये 5 चीज़ होना चाहिए। पर ये पाँचों चीज़ को एक लेकर के और आपके घर वालों के ऊपर से 11 बार उतारिए और 11 दिन तक उतारिए डेली। और 12वें दिन पर रिजल्ट हमें बताइए कि देखिए कि वास्तव में घर में जो कलह हो रही है किस कारण से हो रही है। कुछ ना कुछ ग्रह प्रतिकूल हैं, अथवा किसी ने कुछ कर दिया है, या और भी कोई चीज़ है। ऐसा क्या बात है जिसके कारण, या पितृदोष है। तो ये सारी चीज़ें जो है निश्चित रूप से आप ये करेंगे और ये मन में संकल्पना करके, कल्पना करके, मन में सोच करके कि मैं आज जो टोटका कर रहा हूँ, ये जो भी प्रयोग कर रहा हूँ, इससे मेरे घर में निश्चित रूप से कलह होगी। तो ऐसा फिर आप विश्वास मन में ला करके, और फिर एक बार फिर से सुन लीजिए। अलसी, थोड़ी सी अलसी मिल जाएगी इस दुकान पे, बनियों की दुकान पे। अलसी, धतूरा और धनिया, शिवलिंगी और भंग, ये 5 चीज़ ये थोड़ी सी लेकर के ऐसे हथेली पे रख करके और 11 बार अपने घर के सब सदस्य के ऊपर से उतार करके। और ये भी लगेगा, कुछ लोग तो इसको अंधविश्वास कहेंगे, पर नहीं भाई, हमारे यहाँ शुरू से ही सियानों ने कुछ ऐसे टोटके बताए हैं जिनका बड़ा लाभ होता है। और फिर इसमें कुछ पैसे लगना नहीं है आपको। यहाँ थोड़ा सा यदि ये है, थोड़ा विश्वास होना चाहिए इन चीज़ों पे। यदि आपका विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए, आपको आवश्यक नहीं होता। उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा आस्थावान है, जो विश्वास करते हैं। अब वैसे तो भाई देखो, अंधविश्वास की बात करें तो हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहली बार जा रहे हैं तो आँखें मूंद के तो जा रहे हैं, सुन के ही जा रहे हैं भाई ये बोर्ड लगा हुआ देख करके, क्या मालूम क्या स्थिति है। कई बार तो उसने दवाई लिख दी, हमको आराम नहीं हुआ दवाई से, फिर अब हम जाएंगे तो क्या कहेगा, दरअसल चल दूसरी लिख देते हैं। क्यों भैया? अरे जब तू डॉक्टर है, तूने जब ठीक से जांच की है तो उसको पहले दवा उससे आराम होना चाहिए। जब आराम नहीं हुआ तब दूसरी दवाई लिख देता हो। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं हमें विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो यदि आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो लीजिए, ये मैंने आज आपको कलह शांति, घर में कलह ना हो, घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।